जिस दिन हमें मालूम पड़ जाए कि हम किस लिए आए हैं, उस दिन हमारे भी मोह आदि समाप्त हो जाने चाहिए और हम अपने कार्यों में लग जाना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब हमें ये मालूम पड़ेगा कि हम किस लिए आए हैं। और पूरी जिंदगी बीत जाती है, मनुष्य यही नहीं जान पाता कि वो आया किस लिए था। कई जन्म बीत गए, आज तक ये नहीं पता पड़ पाया लोगों को कि किस लिए आए हो, भेजा किस लिए गया है, इस शरीर के होने का मतलब क्या है, तुम्हारे धनवान होने का मतलब क्या है, तुम्हारे ज्ञानी होने का मतलब क्या है, तुम्हारे पास सारी सुविधाएं, इसका मतलब क्या है। तुमने सोचा ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुमने सोचा ये मेरी पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे इनके मेरे उनके लिए है। लेकिन क्षमा कीजिए साहब, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। ये जहां से तुमने लिया है उनके लिए भी है। आप ये सोचो, मेरी दुकान में मैं सुबह 5 बजे बैठता हूं, रात को 10 बजे उतरता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, मैं किसी को क्यों दे दूं। मैं आपसे पूछता हूं, दुकान जंगल में जाकर खोल लो ना, फिर क्या दिक्कत है। जंगल में जाकर दुकान खोल लो। जब लोग ही नहीं होगे तो सौदा किसको बेचोगे। धर्म की मैं धर्म की शास्त्रीय बात कर रहा हूं। तुम अधिकारी हो, बने रहो, लेकिन नीचे लोग ही नहीं होंगे तो काय के अधिकारी। दुनिया नहीं रहेगी तो तुम्हारी पद प्रतिष्ठा बनी रहे नहीं बनी रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो जो हम कमा रहे हैं वो इसी समाज से कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा इसके प्रति भी दायित्व है। और वह दायित्व जिस दिन हम जान जाएंगे, उस दिन हम इंसान कहलाएंगे। क्योंकि अपने परिवार के लिए तो पशु भी कर रहा है, कोई नया काम नहीं है, कोई विशेष काम नहीं है। हमारे अंदर वो इंसानियत पैदा हो कि हम सबके लिए कुछ यथाशक्ति कर पाए। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, जानते सब हैं फिर भी संचय संचय संचय। अगर शास्त्रों को जैसा है वैसा परोस दिया जाए तो लोग भागते फिरेंगे। गरुड़ पुराण कहता है, आपने जितनी संपत्ति कमाई है जाते समय पूरी अपनी पुत्री को दे देना चाहिए। पुराण कह रहा है। कितने लोग हैं सब उल्टा कर रहे हैं, सीधा कोई करना ही नहीं चाहता। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर सपूत है तो उसको देने की जरूरत नहीं है, और कपूत है तो उसका नाश निश्चित है। काय को तू बर्बाद करने पे तुला है। तुमने अगर उसको सपूत बनाया, तुमने अगर उसको महान बना दिया, तो ध्यान रखना, तुम जितने पे रिटायर हुए हो ना, उससे डबल की तो उसकी सैलरी शुरू हुई है। उससे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब वो जमाने गए जब बच्चे अधीन अधीन क्यों थे? वो अधीन इसलिए थे क्योंकि वो दबे पड़े थे। आज उनके पास पैसा बहुत है। देखना दुनिया क्यों बदल गई एकदम, चीजें क्यों बदल गई एकदम। आज लोग कहते हैं ना, अब तो बच्चों की माननी पड़ती है। साहब, आज से 40 साल पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि अधीन थे। आज क्या हो गया? आज वो पढ़ लिख गए, वो समर्थ हो गए, तो आज तुम उनकी मान रहे हो। तुम कोई नया काम नहीं कर रहे हो, कोई तुमने पुण्य का काम नहीं कर दिया है, तुम्हारी मजबूरी है। तुम उस यश के नीचे दब गए हो और कोई कारण नहीं है। अब तुम अपनी कुंठा जैसे निकालना है निकालो, मगर हकीकत यही है। तो उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे मकान की जरूरत नहीं है जो तुमने उनके लिए तैयार किया था, न जाने कैसे कैसे घिस घिस के, उसकी भी जरूरत नहीं है उन्हें। बेटा मेरे पास बहुत पैसा है, तो ठीक है, अपना उपचार करवाओ, 4 लोग लगाओ, उस पैसे को खर्च करो अपने ऊपर, हमें तो अपनी जिंदगी। यही हो रहा है ना। कोई वहां उड़ा जा रहा है, कोई वहां उड़ा जा रहा है, कोई वहां उड़ा जा रहा है। और तुम जो सोच के बैठे थे कि इतना जमा के इकट्ठा कर लेंगे कि हमको सेवा मिलेगी, काई की सेवा मिल रही है। इसका मतलब फॉर्मूला फेल। तो इसका मतलब जो कहा जा रहा था वो सही है।
20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 10 लाख पैकेजेस हैं। आपके रिटायरमेंट पे जो आपकी सैलरी है उससे ज्यादा तो उनकी ओपनिंग है। और सबसे बड़ी बात, अकेला वो नहीं है, श्रीमती भी वैसी ही है, डबल इंजन की सरकार है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। क्या करेंगे आप? सद सकता था, रुक सकता था, मैनेज हो सकता था। आज भी बेटे दूर से बैठकर, बेटियां दूर से बैठ के मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के जिनके पास संस्कार बचे थे, जिनके पास संस्कार और मर्म बचा है, वो दूर से बैठ के भी अपने परिवार को मैनेज कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बाकी तो फिर एक बार उड़ गए तो उड़ गए, फिर पता ही नहीं पता पड़ा कहां उड़ गए। जीवन ऐसा ही है साहब।